चलिए बढ़ते हैं हम अपने त्रिकोणमिति के अगले चैप्टर की तरफ। अभी तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने कितना एक्सरसाइज पढ़ा था? 2 एक्सरसाइज पढ़ा था। जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि आप याद कीजिए, जो पहला चैप्टर था उसमें टोटल क्वेश्चन 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जिसके लंब, आधार और कर्ण वाले फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। उसका जो दूसरा नंबर चैप्टर हमें पढ़ना था, वो पूरा चैप्टर किस पर आधारित था? मान सारणी पर आधारित था। जो ये जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो किस पर आधारित है? तो याद कीजिए, आपको एक पॉइंट बताए हुए थे कि जब 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लिया जाए और उसको गुणा के रूप में या जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में लिखा जाए तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। अगर आप फॉर्मूला का सेक्शन बांट कर रखते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनेगा। ठीक है, जब ये डिग्री वाला आया, याद रखेंगे मान सारणी, उससे पहले 2 को मान दे रहा है, 1 गायब कर दे रहा है, तो क्या लंब, आधार, कर्ण वाले यानी कि समकोण त्रिभुज वाले फॉर्मूला पर हमें जाना है। और अब जो हमें पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम है तदात्मय और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति का आप अपना पहला क्लास याद कीजिए। पहला क्लास में आपको बताया गया था कि बउआ सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कौन कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एक दूसरे के साथ आएगी। उसके बाद सिर्फ अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो पूरा फॉर्मूला आपका। फॉर्मूला हम आपको बनाना बताए हुए थे। क्योंकि आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले हैं तो आज हम फॉर्मूला पर बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं और आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, मैथ जो होता है ना, मैथ याद करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। ठीक है, मैथ रटना नहीं है, आपको समझना है। और जिस हिसाब से आपको समझाया जा रहा है, आप सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए और हम आपको क्या पॉइंट बताने जा रहे हैं वो याद रखिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि त्रिकोणमिति आपका 100 में 100% सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो ये जो हमारे मन में ये बात फैला हुआ है कि त्रिकोणमिति भारी होता है, आपको कहीं भी त्रिकोणमिति भारी नहीं लगेगा। सबसे इजी चैप्टर पूरा मैथ का आपको त्रिकोणमिति ही लगेगा। ठीक है, अभी तक आपका जो चैप्टर पढ़ाई हुआ है उसमें कहीं कुछ परेशानी हुआ है? नहीं, आगे भी नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना त्रिकोणमिति। हमारा ये जो दूसरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दूसरा है। अब इसमें आगे हमें 2 का ए या बी पढ़ना होगा, जो भी पढ़ना होगा वो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है तदात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। कुल मिलाकर कितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है? 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट होती है ना। चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, बात कहाँ करेंगे? फॉर्मूला का। ठीक है, और आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई में किसके साथ कौन आता है और ऐड में किसके साथ कौन आता है। अगर आप इतना याद रख लेते हैं, पूरा फॉर्मूला आपका। ठीक है, चलिए हम 2 को डायग्राम इधर बना देते हैं। ठीक है, एकदम ठेठ देहाती भाषा में, चूंकि हम बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ रहे हैं और बिहारी है तो ठेठईपन तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब घर में है, अब हम क्या बोलते हैं? थाली को बोलते हैं थड़िया, काहे कि हम है बिहारी। अब वही हम लोग रहते हैं अगर दिल्ली वाले तो हम लोग बोलते हैं थाली। बाटी को हम लोग बोलते हैं बटिया, काहे? हम लोग है बिहारी। तो ये जो ठेठपना है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगर हमको बहुत सा ऐसा वर्ड है जिसको हम ठेठ भाषा में बिल्कुल इजी समझ लेते हैं और अगर उसको थोड़ा स्टाइलिश भाषा में उसको कन्वर्ट किया जाए तो समझने में कुछ तकलीफ होता है ना। चलिए अब सपोज दैट कि क्या है, देखिए हमारा टी शर्ट यहाँ पर लगा हुआ है, पहने हुए हैं, क्या ये बटन है? ठीक है, हम हमेशा से पढ़ते हैं कि इसको बटन कहा जाता है। ये एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, और इसको हिंदी में अगर इसका बात किया जाए और हम अपने घर पे पहुंचे और हम अपने माता श्री को कहें कि मेरे टी शर्ट का अस्त व्यस्त नियंत्रण कोटिका टूट चुका है, आप कृपया करके उसको लगा दीजिएगा। अब मेरी माता श्री सोचेंगी कि ये क्या बोला है। सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि क्या बोला है, अस्त व्यस्त नियंत्रण कोटिका। इतना कौन याद रखे भाई?
अब हम हमेशा से क्या प्रयोग किए हैं, बटन, तो हम इसको बटन पढ़ेंगे जब भी हम बोलेंगे कि मेरे टी शर्ट का बटन टूट गया है, तो छोटा छोटा बच्चा तक समझ जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अस्त व्यस्त नियंत्रण कुटिका हमको दे दीजिए, मतलब टूट गया इसको लगा दीजिए, तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा। अब हमें जाना है पटना, वह हमसे कोई पूछा कि भाई आप किस चीज से जाने वाले पटना, तो हम उसको बोले कि हम उसको अगर बोलते हैं कि हमें यहाँ से सहस्त्र चक्र लौहपथ गामिनी से जाना है, अब वो सोचेगा कि भाई क्या बोल रहा है। तो जो ट्रेन होता है, ट्रेन इंग्लिश वर्ड है, ट्रेन को हिंदी में सहस्त्र चक्र लौहपथ गामिनी कहा जाता है। अब हम ट्रेन बोले, बच्चा बच्चा समझ गया, लेकिन अगर हम सहस्त्र चक्र लौहपथ गामिनी कह रहे हैं, कितना आदमी समझ पाएगा। तो जो भाषा बोल चाल में उपयोग में आता है उसको हम जल्दी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ना, यहाँ पर हम मैथ भी जब पढ़ेंगे तो वैसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे जो बिल्कुल क्या है, इजी है। अब हम लिखे गुणनफल, अब आदमी सोचेगा कि हाई कौन फल है, आम फल होता है, सेब फल होता है, केला फल होता है, ये गुणनफल क्या है। और सीधे बोल दिए गुणा, क्या बोल दिए, गुणा। अब देखिए हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, लिखा जाता है गुणा, और हमारे यहाँ बोला जाता है गुन्ना, क्या, गुन्ना, ठीक है। लिखा जाता है गुणा, पढ़ना है गुणा, और हम पढ़ते इसको गुन्ना। अब हम थोड़ा अगर इसको क्या किया, गुणा करना है, थोड़ा ये माइंड पर अटैक करता है, ये गुणा क्या होता है। और जब भी बोल दे कि बउआ एक गुणा को के लिए ही है, समझ गया क्या। अच्छा, 2 का 12 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, यही ना होता है। चलिए अब पढ़ेंगे योगफल। बहुत को योगफल समझ में नहीं आता है, और कहेंगे कि जोड़ देना है, जोड़ बनावे के है, तो समझ जाएगा चट से कि अच्छा दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। योगफल समझता नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इधर गुणा वाला लिखेंगे और इधर लिखेंगे योगफल, क्या, योगफल, बोले तो जोड़, क्या, जोड़, ठीक है। सबसे पहले अगर हम गुणा में जाते हैं तो गुणा में हम 2-3 फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 1 नंबर में गुणा में साइन थीटा के साथ आएगा कॉसेक थीटा, कौन आएगा, कॉसेक थीटा, साइन के साथ आएगा कॉसेक थीटा n2 में, ठीक है। 2 नंबर में हम यहाँ लिखते हैं सेक थीटा के साथ आएगा कॉस थीटा, ठीक है। और 3 नंबर में बाबू हम यहाँ पे लिख देते हैं टैन थीटा के साथ आएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब चलिए जब हम जोड़ का बात करेंगे तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा के साथ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें अधिकांश क्वेश्चन को हम, इसमें जो क्वेश्चन आता है स्क्वायर पर ही लेने में फायदा कारक है, ताकि क्वेश्चन आगे इजिली बन जाएगा। उसके बाद अब देखिए इसमें कॉट स्क्वायर थीटा के साथ आएगा सेक स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड, क्या साइन के साथ कॉस आ जाएगा, अब अगला है कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कौन कौन बच गया, कॉस बच गया और सेक बच गया, क्या क्या बचा, कॉस बचा और सेक, कॉस टैन बचा और सेक बचा। टैन के साथ आ जाएगा, टैन स्क्वायर के साथ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे बुआ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा आएगा प्लस में। किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा, ये आएगा प्लस में। उसके बाद ये जो टैन वाला है, टैन और सेक वाला आएगा माइनस में, ठीक है। और उसके बाद कौन बचा, यहाँ पर बचा कॉट और कॉसेक वाला, ये भी आता है माइनस में, ठीक है। ये गुणनफल वाला है, इसको योगफल और घटाव भी लिख दीजिए, क्योंकि इसमें घटाव वाला भी आता है। गुना है तो बीच में हम डॉट दे दिए। देखिए आपको एक बात बताया गया था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में जब दो कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आ गया, उसको हम जोड़े घटाए या गुणा कर दे
तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा, एक आएगा। देखिए टोटल फार्मूला अब आप खुद से बना सकते हैं। इसके बराबर में हम लिखेंगे एक, इसके बराबर में भी एक, और इसके बराबर में भी हम लिखेंगे एक, इसके बराबर में भी एक, इसके बराबर में भी एक, और इसके बराबर में भी एक। लिख दिए। आपको याद रखना है कि गुणा में साइन के साथ आता है कॉसेक, सेक के साथ कॉस, और टैन के साथ कॉट आता है। लेकिन जब हम योगफल और घटाव वाले सेक्शन में जाते हैं तो साइन के साथ कॉस आता है, वो भी प्लस में, कॉट के साथ कॉसेक आता है, वो भी माइनस में, और टैन के साथ सेक आता है, वो भी माइनस में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हुआ। अगर आपको साइन थीटा का सिर्फ फार्मूला चाहिए, किसका, साइन थीटा का, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बुआ, 1 का 1, और ये जो कॉसेक थीटा इसके साथ किस चीज में है, गुणा में, इधर आया तो भाग में, तो कॉसेक थीटा बन गया आपका फार्मूला। और अगर आपको कॉसेक थीटा का फार्मूला चाहिए तो कॉसेक थीटा बराबर, इधर क्या है 1 है, और देखिए इसके साथ गुणा में क्या है, साइन थीटा, ये गुणा में साइन थीटा, इधर आएगा तो भाग में साइन थीटा। बन गया फार्मूला। समझने में कोई तकलीफ, सेम ऐसे ही करना है। हमें किस चीज का फार्मूला चाहिए, सेक थीटा का, तो सेक थीटा के बराबर में 1 है, और ये कॉस थीटा इसके साथ गुणा में था, इधर आया तो भाग में। ठीक है, अब हमें कॉस थीटा का फार्मूला चाहिए, तो कॉस थीटा के बराबर में 1 बट्टा में ये सेक थीटा है, गुण इसके साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। समझने में कोई तकलीफ, आइए नीचे। अब हमें चाहिए टैन थीटा का फार्मूला, तो टैन थीटा बराबर 1 है तो 1, और बट्टा में कॉट थीटा, गुणा में इधर आया तो भाग में कॉट थीटा। और यहाँ पे अब हमें अगर कॉट थीटा का फार्मूला चाहिए, कॉट थीटा बराबर तो 1 बटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। हो समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आइए, अगर इधर से अब आपको फार्मूला चाहिए, क्या चाहिए, इधर से आपको फार्मूला चाहिए, थोड़ा बुक लाओ तो बुआ रे वाला। अब हमें इधर का फार्मूला चाहिए, क्या हम फार्मूला निकालेंगे, जरा आप देखिए। आपको इसमें किस चीज का फार्मूला चाहिए बुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम निकाल चुके हैं ना। अगर हमें साइन स्क्वायर का फार्मूला चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, तो हमें फार्मूला क्या मिल सकता है, इसके बराबर में क्या है, 1 है तो 1, ठीक है, 1 है तो 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मिल गया फार्मूला। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए, किसका चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो फिर आपको क्या फार्मूला मिलेगा, 1 तो यहाँ रहेगा ही, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, इधर आया तो माइनस में, सॉरी यहाँ कॉस होगा ना, हो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब चलिए, अगर आप यहाँ पर आइए, अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला मिलता है, किस चीज का, कॉट स्क्वायर थीटा का अगर आपको फार्मूला निकालना है, आप क्या निकालेंगे, आपके पास 1 है, और आपके पास माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और इधर आएगा तो प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना फार्मूला पढ़ने के बाद सिंपल सा एक हम लॉजिक लगा देंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे, तो प्लस था तो फार्मूला किस चीज में मिला है, माइनस में। लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, लॉजिक क्या अप्लाई करना है, तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ पर ये प्लस है तो फार्मूला किस चीज में आया, माइनस में। हमको जो चीज चाहिए उसको यहाँ लिखेंगे, और बाद बाकी को उधर 1 के साथ उधर माइनस प्लस में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, अगर अब आपको फार्मूला बनाना हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा का, किसका बनाना हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो अब आप फार्मूला क्या बनाइएगा, सब में क्या लिखाते आ रहा है, 1 लिखाते आ रहा है, 1 लिखाते आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे देखिए आप, प्लस था तो माइनस, और माइनस था तो प्लस। अब इस वाले सेक्शन में प्लस में क्वेश्चन है या माइनस में, माइनस में है, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख दिए, और कॉसेक लिखे, इसके साथ कौन आता है, कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा। समझने में कोई दिक्कत? ऐसे इसका फॉर्मूला बना दे। कैसे? अगर हमें tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, किसका चाहिए? tan स्क्वायर थीटा का, तो हम क्या बनाएंगे फॉर्मूला? बराबर में एक लिखते हैं, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लिखते हैं, और tan के साथ क्या आता है? सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन गया। अब हमें किस चीज का चाहिए? सेक का चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आता है, माइनस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। सेक लिखे हैं, क्या छोड़े हैं? tan, तो tan स्क्वायर थीटा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? फॉर्मूला समझने में किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है। इसके अलावा दो और फॉर्मूला आपको लिख लेना है। कौन कौन सा लिखेंगे यहाँ पे? tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा में cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको पहले भी लिखवाया गया था। tan का उल्टा होता है cot। क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot। तो अगर cot का फॉर्मूला निकालना हो तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, ऊपर चला जाएगा cos थीटा और नीचे आ जाएगा sin थीटा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब चलिए कुछ और फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। यहाँ पर हम छोटा छोटा पॉइंट्स कुछ लिखते हैं। अब हमें चलना है कहाँ पे? तो 90 डिग्री वाला फॉर्मूला। जस्ट कुछ देर पहले बताया कि एकदम ठेठ देहाती भाषा में हम मैथ पढ़ेंगे। यहाँ लिखते हैं क्या? 90 डिग्री वाला कौन चीज? सूत्र। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है कि साइन जब भी चेंज होगा, किसके लिए? ये 90 डिग्री वाला के लिए साइन चेंज होगा कॉस में, साइन कॉस में और कॉस साइन में। थीटा लगा देते हैं। उसके बाद tan थीटा किस चीज में चेंज होगा? tan थीटा चेंज होगा कॉट में, और कॉट थीटा चेंज होगा tan में। ठीक है, अब कौन बच गया? अब बच गया यहाँ पर कॉसेक और सेक। तो अब यहाँ पर कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा किस चीज में? सेक थीटा में, और सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक में। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ये बॉक्सवा किसके लिए है? 90 डिग्री वाला के लिए है। ठीक है, अब देखिए कितना इजी वे में आप क्वेश्चन इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है? 90 डिग्री वाला। अगर हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन को किस चीज में चेंज होगा? तो इसके बराबर में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? जब ये 90 डिग्री आया तो साइन को किस चीज में चेंज करेंगे? कॉस में। और अगर लिखा गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखिएगा बताइए तो फटाक से? जब साइन कॉस में चेंज होता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। डायरेक्ट आप देखिए ना, साइन कॉस में चेंज हुआ तो कॉस किस चीज में चेंज हो जाएगा? साइन में। अब लिखते हैं अगर tan 90 डिग्री, अब इसी तरीका से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा। क्या हो जाएगा? cot थीटा। और अगर हम लिख रहे हैं अब cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा। दो गो और बच गया। कौन कौन? तो दो गो और बचा अब यहाँ पे कॉसेक और सेक। अगर हम लिखते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक थीटा। बिल्कुल सही। और अगर अब हम लिख रहे हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। बिल्कुल सही है। कॉसेक थीटा। समझने में कोई दिक्कत? कितना फॉर्मूला, कहीं कुछ कंफ्यूजन है? अगर इतना फॉर्मूला आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जो पिछला चैप्टर आप पढ़े हैं, एक का ए एक का बी, जैसे पूर्ण रूप से आपको समझ में आया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा भी 1% भी कंफ्यूजन उत्पन्न होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट करके आइएगा आप लोग। आप लोगों को फॉर्मूला कंप्लीट कर लेना है। हम अपना एक्सरसाइज 2 का ए, जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत तदात्मय और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, इसका एक्सरसाइज नंबर 2 का ए, जो कि हमारे भारतीय वन के बुक का पेज नंबर
29 से स्टार्ट होता है, हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा, लेकिन कब? जब आप इस फॉर्मूला का समझ रखते हैं तब। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप फॉर्मूला रटिए, नहीं, मैथ रटने का चीज़ नहीं होता है, मैथ समझने का चीज़ है। आप इसको अपने इस कंसेप्ट को आप अपने माइंड में अपलोड कीजिए ताकि कल से क्वेश्चन के डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2 का ए पेज नंबर T29 लेकर।